अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी? इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा। उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की। और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है? मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता है, ये बधु परमांस का पता नहीं। और 11वां द्वार था, विलास दास भी बतावा था, और उन्होंने किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो अपने आत्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे, या फिर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का कोल हुआ, संग जन्म तो हो गया हमने उसमें, पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं बोली आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहाँ कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुँचे। आपका बड़ा पुण्य होता है आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान।
और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धर गए वो काल का है, आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन अमृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बौरे, बहु न दे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहाँ फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ट कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं MLA बनूं, जब जी साहब है। MLA बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकड़बाजी जोड़न में लगा रहेगा, और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के हंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बन के संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे, इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए, और कबीर साहब का नामो निशान मिटा दिया। धानक था, जुलाहा था, ये था, वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो, और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान, पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी।
जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना, वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, यहाँ की चार मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी चारों मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम जहाँ हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अवय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।